बोलो गणेश भगवान की जय, माता रिद्धि सिद्धि की जय हो। आज हम विनायक जी की कथा और महालक्ष्मी जी की कथा, दोनों कथाओं का श्रवण करेंगे कार्तिक माह में। तो पहले हम विनायक जी की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय, विनायक जी की जय हो। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी बेटा, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी, उन मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू और 1 गिलास में थोड़ा सा पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा उनको पानी पिलाना भगवान जी को, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले अपने अपने गांव वापस आ गए, घर वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देख कर सोचने लगे कि अगर मैंने यह 1 लड्डू और नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो वह अपने घर नहीं जाएगी बिटिया। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगू, तुम्हें क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांग लूं या महल मांग लूं। वह मन में सोच ही रही थी कि गणेश जी ने उसके मन की बात को जान लिया और वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ बेटा और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। बोलो गणेश भगवान की जय हो, रिद्धि सिद्धि की जय हो, माता रिद्धि सिद्धि की जय हो। लड़की जब घर पहुंची तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर हो गई, कैसे हो गई बेटा इतनी देर। बेटी ने कहा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा वह सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उन माँ बेटी की सुनी वैसे ही सबकी सुनना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब हम माता महालक्ष्मी की कहानी सुनेंगे। बोलो विष्णु भगवान माता महालक्ष्मी की जय हो। विष्णु भगवान और महालक्ष्मी तुलसी मैया से हमारे ऊपर और परिवार के ऊपर कथा सुनने वाले बोलने वाले सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद प्रदान करें। कार्तिक माह की कहानी, लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ावे था। पीपल में लड़की रहती थी। लड़की बोली, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रहे हो। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। मतलब जो ब्राह्मण पीपल में जो जल चढ़ाते थे उसमें वो लड़की रहती थी, तो उसको जब उसमें से उस पेड़ में से निकल के वो कहती थी कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी, तो इसलिए ब्राह्मण सूखने लगा, ऐसा बोला गया है। तो ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रहे हो। ब्राह्मण बोला, यानी क्यों परेशान हो रहा है। पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7 भी सही। दूसरे दिन ब्राह्मण लड़की को ले आया। उस दिन वह आटा मांगने आया तो थैला भर भर के मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी। लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। ब्राह्मण बोली, ना बेटी पावनी धौली धौली हो जाएगी। लड़की बोली, ना छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। ब्राह्मणी खाना बनाने लगी। लड़की बोली, माँ मैं भी बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। लड़की बोली, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिए और दिन तो भूखे रहे थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। सबके खाने के बाद ब्राह्मणी का भाई आया। भाई बोला, जी मुझे तो बहुत भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सोचने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है। माँ ने कहा, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। लड़की रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। भाई बोला, जी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसा आज खाया है। ब्राह्मणी ने कहा, भाई तेरी
पावनी भांजी है, उसने बनाया है, मामा खा के चला गया। शाम हुई, लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौका का दीवा जला दिया, मैं कोठों में सोऊंगी। माँ बोली, ना बेटी, तू डर जाएगी कोठे में। लड़की बोली, ना माँ, मैं कोठे में सोऊंगी। इतना कहकर लड़की कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चार तरफ आंखें छपकाई, धन ही धन हो गया। फिर लड़की जाने लगी। बाहर एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। ब्राह्मण बोला, बेटी तू कहाँ चली? वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, इसकी दरिद्रता दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई? बूढ़ा ब्राह्मण बन के आकर बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी। बूढ़ा ब्राह्मण आकर बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई, जैसे लक्ष्मी माता ने उसकी दरिद्रता दूर की। हे प्रभु, सबकी दरिद्रता दूर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, दूर तक पहुँचाने वाले सभी की इच्छाएं पूरी हो, सभी की दरिद्रता दूर हो और महालक्ष्मी की कृपा विष्णु भगवान गणेश जी के साथ बनी रहे। ये थी महालक्ष्मी की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय हो, माता रिद्धि सिद्धि की जय हो, महालक्ष्मी विष्णु भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार गणेश भगवान और महालक्ष्मी की ये कार्तिक मास की कथा आपने सुनी है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।